रेसिड्यू के इस फोर्थ पार्ट में हमने एक एग्जाम्पल लिया है CSIR का। ये जून 2015 में आया था। तो इंटीग्रल हमें फाइंड करना है z²/4 - z² dz। ओके, तो सबसे पहले इसकी सिंगुलैरिटी देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा 4 - z² को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 - z एंड 2 - z 2 + z। अब ये पता कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहे हैं क्या वो उस डोमेन में बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट तो हमें मिल रहा है +2 और एक मिल रहा है -2। एक तरीका तो ये है कि जो भी आपको डोमेन दे रखा है वो आप बना लो। जैसे कि इक्वेशन हमारे पास होती है x - x + i/y। यहाँ से आपको सेंटर पता लग जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू रेडियस। तो यहाँ से आप वो रीजन बना लो और चेक कर लो कि ये पॉइंट लाई करता है या फिर नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको जो भी डोमेन दे रखा है उसमें आप ये वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसमें ही बिलोंग कर रहा है। जैसे कि अगर मैं +2 की बात करूँ तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3 और ये इक्वल नहीं है 2 के। मतलब इसमें जो +2 वाली वैल्यू है वो इस डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही। अगर मैं इस डोमेन में -2 पुट करूँ तो -2 + 1 ये हो जाएगा मेरे पास -1, जो कि इसका मोड की यहाँ पे बात हो रही है। तो इज इक्वल्स टू 2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि भी बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। मैं वो बना के बताती हूँ आपको। ये जो पॉइंट है z + 1 = 2, तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो इस तरीके से होती है। ये आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ये आपको बताएगी कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हम लिख सकते हैं इसको z -1, ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 2। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -1 और रेडियस मिल रहा है हमें 2। तो पॉइंट हमें मिला XY, यहाँ पे हमें सेंटर बताता है, तो पॉइंट हमें मिला -1 और y की जगह पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 0। तो पॉइंट कौन सा है, इस साइड पे -1 एंड 0 और रेडियस है 2। तो ये 1 मान लो और ये 2 मान लो। तो यहाँ से भी ये 1 2 लेगा, यहाँ से भी ये 1 2 लेगा और इसको ये इस तरीके का आपको एक डोमेन मिलेगा। तो आप क्लियरली, मैंने आपको भी पॉइंट पुट करके भी बताया कि +2 लाई नहीं कर रहा क्योंकि 3 बन रहा है और ये ग्रेटर है। ये =2 का मतलब ये था मेरा कि अगर =2 पे मतलब बाउंड्री की बात कर रहा है। अब अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर है मतलब वो भी डोमेन का पार्ट माना जाएगा। बट मेरा आंसर यहाँ पे पुट करने के बाद आया था 3, जो कि इस रेडियस से बाहर जा रहा है, ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब ये जो +2 वाला पॉइंट है वो बाहर के साइड लाई कर रहा है। और आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, दिस इज 0, ये -1 है, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 मिलेगा, विच इज़ आउटसाइड दी डोमेन। और यही चीज़ हमें वहाँ से भी पता चल रही थी। नेक्स्ट -2 हमने पुट किया तो वैल्यू आ रही है -1 और ये जो 2 है, मतलब मोड तो ये बता रहा है वेदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो डोमेन में लाई करता है या फिर नहीं। तो जो वैल्यू मिल रही है वो रेडियस वाली वैल्यू से कम है, इसका मतलब वो पॉइंट उसमें लाई करता है। -2 वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है इसका और 2 रेडियस रखनी है तो 1 एंड 2, तो -2 यहाँ पर -3। तो आप देख सकते हो -2 वाला पॉइंट जो है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। तो फंक्शन को प्रॉब्लम उस पे होती है जो डोमेन के अंदर लाई करे, जो चीज़ बाहर है डोमेन के उससे हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। तो +2 हम नहीं कंसिडर करेंगे, हमें ये -2 से मतलब है क्योंकि डोमेन में लाई कर रहा है और फंक्शन को उस पर प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है हम रेसिड्यू की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें मिला पोल, और पोल कैसा है, सिंपल पोल है, क्योंकि +2 पे भी सिंपल पोल मिलता अगर ये डोमेन में होता। वैसे तो सिंपल पोल है बट डोमेन में ही लाई नहीं कर रहा। और -2 पे भी हमें सिंपल पोल ही मिल रहा है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि रेसिड्यू के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जिस भी ये फंक्शन जिस भी पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम है एंड अगर सिंपल पोल का केस है तो हम क्या यूज़ करते हैं, z - z0 और यहाँ पर हमारा फंक्शन f g t z, लिमिट लग जाएगी z टेंड्स टू z0। फर्स्ट लेक्चर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने फॉर्मूलेज डिस्कस किए हुए हैं रेसिड्यू के, जहाँ पर हम सिंपल पोल पे किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर मोर देन 1
ऑर्डर है उसका तो किस तरीके से फाइंड होगा, रिमूवल के केस में किस तरीके से फाइंड किया जाता है, एंड एसेंशियल के केस पे ये फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं होते तो हम एक्सपेंड करके रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम है वो है -2, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं फंक्शन का, फंक्शन को प्रॉब्लम है -2 पे, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जी, यहाँ पे जो जी नॉट है उस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये मैं जी नॉट की जगह पर लिख रही हूँ -2, जी -2 है तो ये +2 हो जाएगा। देन फंक्शन की वैल्यू हम क्वेश्चन से देख लेते, फंक्शन है z² / 4 - z², तो हम लिख रहे हैं इसको z² / 4 - z² को मैं इस तरीके से ओपन करके लिख रही हूँ सो दैट हम उसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट z इज टेंडिंग टूवर्ड्स -2, z² / 2 - z, यहाँ पर ये tz नहीं आएगा ना। अब हम फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सॉरी लिमिट जो है वो इसमें पुट कर देंगे, z की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर 2 - -2, ये हो जाएगा 4 एंड बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया 1। देन जब भी हमें इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू मिल रही है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2π आयोटा, ये होता है फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू हमें मिली थी 1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2π आयोटा से, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 2π आयोटा।